हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने अब नया बैच शुरू किया है बिहार पुलिस से। किसके लिए? बिहार पुलिस और रेलवे के लिए। जिसमें आज हम लोग पहला वीडियो में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट देखेंगे। ये आपको कब का है? मार्च और अप्रैल 2024 का। पूरे मार्च से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स आपको वीडियो में करंट हमेशा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 मार्च 2024 को किसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए चुना गया है? किस देश को मेजबान बनाया गया है? चीन के बीजिंग शहर को बनाया गया है। 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। अगला तथ्य है 2 मार्च 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फीट कितना 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया था 2024 में 2 मार्च को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? चंडीगढ़ सबसे शीर्ष पर रहा। 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय क्या समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? ये क्या है? आपको समुद्र लक्षण अभ्यास 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था, भारत और मलेशिया के बीच। 2 मार्च 2024 को 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड क्या है? हेल्थ से संबंधित है, जिसमें कि किसी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की हेल्थ सुविधा दी जाती है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। 2 मार्च 2024 को कहाँ चापचरकूट त्योहार मनाया गया? ये आपको मिजोरम में मनाया गया। कौन सा त्योहार? चापचरकूट। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह खोजी गई है? कहां पर? तमिलनाडु में खोजी गई है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो बताया जा रहा है ये आपको एसपीडी का है। 2 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना? भारतीय जो दवाइयां हैं, कंपनी है, दवा कंपनी है, उनको मान्यता देने वाला कौन सा देश बना जो कि स्पेनिश बोलता है? निकारागुआ। अगला है 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। 4 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा मां आवास योजना, कौन सा? इंदिरा मां आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? ये आपको तेलंगाना सरकार, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उसने घोषित किया इंदिरा मां आवास योजना। 4 मार्च 2024 को किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री, क्या सिल्वर फिलिग्री, इसमें क्या होता है? चांदी की तारकसी को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ये आपको उड़ीसा को दिया गया, जिसमें चांदी तारकसी में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिल्वर फिलिग्री। 4 मार्च 2024 को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? भारत। 2024 के बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बीएसएफ में पहली स्नाइपर महिला कौन बनी? सुमन कुमारी बीएसएफ में पहली स्नाइपर बनी। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अपना ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आयोग जो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कौन सा स्थापना दिवस मनाया या कौन सी वर्षगांठ मनाई? 174वां। इस बार 175वां था 4 मार्च 2025 को। कौन सी राज्य सरकार मयूपा
MYUVA योजना शुरू करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करेगी। 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी थी? ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी आया था, 17वीं बीपीएससी में। क्या क्वेश्चन था? सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र पोस्ट के माध्यम से अपना वोट देने का अनुमति दी थी? 85 वर्ष। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? बॉब जोन्स पुरस्कार किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को दिया गया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की। किस खेल से? बैडमिंटन से। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में किया गया। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीशा, कौन सा? रीशा को जीआई टैग मिला? त्रिपुरा राज्य की जो आदिवासी पोशाक है रीशा, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? कौन सा? स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय ADITI योजना शुरू की? अद्वितीय योजना शुरू की। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी? झारखंड। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? केरल राज्य सरकार ने। 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू की? कौन सी राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना? हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी आपको कांग्रेस की सरकार है। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? बंगलुरु में। 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस चीज का? स्मॉल स्केल LNG यूनिट का। ये आपको मध्य प्रदेश में किया गया था 6 मार्च 2024 को। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता। 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती? क्या है? 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती? स्पेन में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? मिस्र ने 2024 में किया था। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की? यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? इसमें क्या है? ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस को प्रस्तुत किया गया था आपको केरल में। 7 मार्च 2024 को किसने मिथेन सैट लॉन्च किया? SpaceX।
INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था? कहाँ किया गया था INS जटायु को? लक्षद्वीप में। ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया? ये आपको पीयूष गोयल ने किया। पीयूष गोयल। 8 मार्च 2024 को कौन नाटो का 32वां सदस्य बना? स्वीडन। 8 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति में क्या होता है? इसमें थल, नभ, नौसेना, वायुसेना तीनों मिलकर युद्धाभ्यास करती है। कहाँ आयोजित किया गया था? 8 मार्च 2024 को जैसलमेर में। क्या है नाम? भारत शक्ति। 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए? 8 मार्च 2024 को राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड किसने प्रदान किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97 सदस्य कौन बना? पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? बेंगलुरु में। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? कौन सा फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ? ये आपको भारत और अमेरिका के बीच। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? किसे मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव, कौन सा नजरुल उत्सव शुरू हुआ? बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। क्या है? कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र जो कृषि मंत्रालय का अधीन आता है। कहाँ उद्घाटन किया गया? दिल्ली में। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना? कौन सा? बिचोम। ये आपको अरुणाचल प्रदेश का बना, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश का बिचोम 27वां जिला बना। प्रीतिजिकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? कौन सा पुरस्कार? प्रीतिजिकर पुरस्कार 2024 किसने जीता था? रिकेन यामामोटो। 9 मार्च 2024 को SAP ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया? कौन सा? SAP। किसे किया था? मनीष प्रसाद। 10 मार्च 2024 को C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला? कौन सा? C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला था? इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में। 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू की गई थी? ऑपरेशन कामधेनु कहाँ की? जम्मू कश्मीर। मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना शुरू किया था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। 10 मार्च 2024 को ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? भारत। 10 मार्च 2024 को किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला? मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को कहाँ का है? असम का। 11 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगम नलामा योजना
निंगल नालामा योजना शुरू किया। निंगल नालामा योजना तमिलनाडु। 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी बहुत सारे मानवीय कार्य करती हैं, इसलिए 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल, कौन सा सेला टनल का उद्घाटन किया? जो सेला टनल है ये आपको असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश को। 11 मार्च 2024 को किसे नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इरासमस पुरस्कार कहाँ कौन देता है? नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अमिताभ घोष को। 11 मार्च 2024 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। ये आपको असम राज्य में किए थे। 2019-23 के बीच, 2019 से लेकर 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? भारत। एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 क्या है? कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये आपको सेशल्स में किया गया था। ये एक युद्धाभ्यास है कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का, सेशल्स में। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम, क्या है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ये आपको गुजरात में किए थे, गुजरात में। 12 मार्च 2024 को किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसे मिला? ये आपको दिल्ली हवाई अड्डा को मिला। 12 मार्च 2024 को किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। 13 मार्च 2024 को कहाँ, 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? आपको ये हुआ था जापान में। 13 मार्च 2024 को भारत के पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्या है? पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये आपको किया गया था गुजरात में। 13 मार्च 2024 को खेलो इंडिया राज्य टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति, खेलो इंडिया राज्य टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये आपको चंडीगढ़ में किया गया। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस? हैदराबाद स्वाधीनता या मुक्ति दिवस कब? 17 सितंबर को। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क 2024 में। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये आपको फुटबॉल हॉकी से FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नीदरलैंड। 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया? PB शब्द को किसने लॉन्च किया? सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। 14 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है आपको मंजुला रामास्वामी। मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 मार्च 2024 को फूल देई त्योहार, कौन सा? फूल देई त्योहार कहाँ शुरू किया गया? ये आपको उत्तराखंड में शुरू किया गया फूल देई त्योहार। 15 मार्च 2024 को किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 का खिताब जीता? ये आपको जीते थे ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा कौन से पुरस्कार?
चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? ये आपको मुंबई। 15 मार्च 2024 को FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया? जो FSSAI है ये आपको प्रमाणीकरण की संस्था है। इसमें कह रहा है भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में, ईट राइट मतलब होता है खाने प्रमाणित किया, इसमें है 100 जेलों। 16 मार्च 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च किया? क्या इसमें LNG संचालित बस को लॉन्च किया? ये आपको महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। इसका आंसर होगा ये है महाराष्ट्र। 16 मार्च 2024 को किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? किसने स्टारशिप लॉन्च किया? स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। 16 मार्च 2024 को किसने PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा का अब उनका देहांत हो चुका है। 16 मार्च 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का उद्घाटन किया? ये कहा गया है 3D प्रिंटेड मस्जिद का उद्घाटन या अनावरण कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। 2024 में मार्च 2024 में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 16 मार्च 2024 को जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 2023-24 का जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें भारत का कौन सा रैंकिंग था? 134वां, 134। 16 मार्च 2024 को किस राज्य में पांडुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? ये आपको तेलंगाना में किया गया था। पांडुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया। 17 मार्च 2024 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? आपको ये किया गया था आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ये एक यूरोपीय देश है। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध मानेगा? मरने में सहायता को वैध मानेगा, ये आपको फ्रांस है। 17 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया? राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसने घोषित किया था? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। किसको? शीतल देवी को। ये पैरा तीरंदाज है, ये तीरंदाज खिलाड़ी है, पैरा तीरंदाज। 17 मार्च 2024 को भारत की नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? कौन सा? नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये आपको किया था बांग्लादेश में। 17 मार्च 2024 को भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। 18 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ये आपको 2024 का। 18 मार्च 2024 को किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? TM कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंप कहाँ से खुला था? नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था? ये आपको नेपाल देश ने पोखरा को अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया। नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? कौन सा? नोक्टिक्स। ये आपको मंगल ग्रह पर खोजा गया है ये ज्वालामुखी।
विशाल ज्वालामुखी है। 18 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? मिशन 414 अभियान शुरू किया, ये आपको हिमाचल प्रदेश में। 19 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 घोषित अनावरण किया? ये त्रिनेट पहला भी उत्तर प्रदेश में किया गया था, त्रिनेट 2.0 भी उत्तर प्रदेश में। 19 मार्च 2024 को किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? गुयाना। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना? ये आपको बांग्लादेश में। 19 मार्च 2024 को किसने 19 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या है? डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 19 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायड 2024 शुरू किया गया? ये आपको अमेरिका के था। टाइगर ट्रायड जो अभ्यास है, ये आपको अमेरिका भारत के बीच होता है। 19 मार्च 2024 को गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया था? कौन सा ऐप विकसित किया गया था? किस लिए? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी, SAGHI सखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? बेगूसराय, यह बिहार का जिला है। 20 मार्च 2024 को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था? किरण रिजिजू को। 20 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की? जोधपुर में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर उमा रेले। 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया? प्रभा वर्मा को। इसे प्रभा वर्मा को। 20 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की? IIT खड़गपुर के साथ। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? कौन सा तीसरा संस्करण? ये आपको नागालैंड में किया गया। 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये अब किया था दक्षिण कोरिया। 20 मार्च 2024 को किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की? ये आपको यस बैंक ने की है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? भाषा ने। 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? यह ब्राजील के साथ में शुरू किया गया है। ये आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अलग चल रहा है। 21 मार्च 2024 को चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, क्या है? चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? मुस्तफा सुलेमान। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? STAG। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई? क्या है? भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। 21 मार्च 2024
सूचनानुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाइए न्यूजीलैंड। नायना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नायना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड। 22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता? क्या है? वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता। ये आपको बीना अग्रवाल और जेम्स बायस ने। 22 मार्च 2024 को किस देश ने पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? किस देश में सुअर की किडनी को मानव से प्रत्यारोपित की गई थी? यह आपको अमेरिका में किया गया था। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? वान गेथिंग। कौन बना था? वान गेथिंग। 22 मार्च 2024 को किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्यालपो से सम्मानित किया गया? क्या है? ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्यालपो। ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया 22 मार्च 2024 को। 22 मार्च 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। क्या किया था? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसका नाम क्या दिया गया था? पुष्पक जो है, इसमें क्या है कि ये आपको बार बार इसको यूज किया जा सकता है लॉन्च व्हीकल के रूप में। 22 मार्च 2024 को हैती, कौन सा जगह है, कौन सा देश? हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया। 23 मार्च 2024 को कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए? आईआईटी दिल्ली के साथ। किसने? कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए थे। 23 मार्च 2024 को भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? ये आपको भूटान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जी साथियान। कौन सा? जी साथियान क्या जीते थे? FTT फीडर खिताब। 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ये है मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? कब होता है? 2024 कब आयोजित हुआ था? 23 मार्च। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला? श्रीनगर में खुला गया है ट्यूलिप गार्डन। 24 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई है। उसकी अध्यक्षता करें DY चंद्रचूड़। ये आपको हमारे देश के पूर्व चीफ CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाने के लिए कानून बनाया? टेनेसी जो अमेरिकी राज्य है, उसने कलाकारों और संगीतकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाने के लिए कानून बनाया। ऐतिहासिक होला मोहल्ला, क्या है? होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ? ये आपको होला मोहल्ला सिख समुदाय में शुरू हुआ। 24 मार्च 2024 को किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए
क्यू क्यू कियाओ क्यू कियाओ टू रिले उपग्रह लॉन्च किया। ये आपको किया था चीन ने। चीन ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यू कियाओ 2 रिले संचार उपग्रह लॉन्च किया। 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल और एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? जयंत मूर्ति के नाम पर। किसके नाम पर? जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। 25 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्याल टुशुएन जेतशुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। क्या हॉस्पिटल का नाम? ग्याल टुशुएन जेतशुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये आपको भूटान देश में। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 26 मार्च को बांग्लादेश का। 26 मार्च 2024 को किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया? ये आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट। क्या है? ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना? क्या है? एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना? मुंबई। 26 मार्च 2024 को किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये आपको मिशेल टेलाग्रैंड, ये आपको फ्रांस के गणतज्ञ जो एबेल पुरस्कार है, ये आपको गणतज्ञ को दिया जाता है। 27 मार्च 2024 को मेजिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू किया? इसरो ने स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। 27 मार्च 2024 को अमेरिका के किस स्टेट में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? अमेरिका के किस राज्य ने बच्चों के सोशल मीडिया के यूज पर प्रतिबंध लगाया था? फ्लोरिडा ने प्रतिबंध लगाया। 27 मार्च 2024 को मेजिन पोया उत्सव या श्रीलंका में। 27 मार्च 2024 को किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर, क्या है? एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया? इंडिगो को। 27 मार्च 2024 को किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप, क्या है ऐप का नाम? सक्षम ऐप लॉन्च किया? चुनाव आयोग। अभय ठाकुर किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त हुए? अभय ठाकुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ये आपको म्यांमार है। 28 मार्च 2024 को अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट, क्या नाम है? गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? गोपालपुर पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा। कितना अधिग्रहण किया अडानी पोर्ट ने? आपको 3,350 करोड़। 28 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? कौन कौन देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? CVGIL। 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप, क्या है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? कौन सा? पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 kg युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? ये जीते थे विनय। 29 मार्च 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? ये आपको चीन पर लगाया था, अमेरिका और ब्रिटेन ने। 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन का चैंपियन कौन बना? हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? किस देश ने होमोसेक्सुअल मैरिज को वैध बनाया? थाईलैंड। 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने % की गिरावट आई है? ये आपको 15% की 16% की गिरावट आई है। किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता? क्या है? टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता, ये आपको विजय जैन। 30 मार्च 2024 को लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? विजय क्षेत्रीय, सुनील क्षेत्रीय सर। 30 मार्च 2024 के सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? क्या है? 30 मार्च 2024 को सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में मिला है? ये आपको तेलंगाना में। 30 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना? भारतीय जीवन बीमा LIC। 30 मार्च 2024 को मेड इन कोया उत्सव श्रीलंका मनाया गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या है? परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम में। 30 मार्च 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार, क्या है? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान में। 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश किससे? बाल भेदभाव से निपटने के लिए ये बना फ्रांस। 31 मार्च 2024 को किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड दिए थे? विजय जैन। 31 मार्च 2024 को ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने? क्या है? ICC एलिट पैनल में इसमें क्या होता है? अंपायर शामिल होते हैं। कौन बने? बांग्लादेश के सरफुदौला इब्ने LCH तेजस MK1I ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की? कौन सा? LCH तेजस, ये आपको बेंगलुरु में थी। 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? किस काम के लिए? वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया था। ये किया था आपको चीन। 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने % की गिरावट आई? 16% की कमी आई। FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने? जयश्री दास वर्मा। 31 मार्च 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया?
अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मीना चंदारा को संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? क्या है? मियामी ओपन महिला एकल खिताब डेनियल कोलिंस ने मियामी ओपन महिला एकल का खिताब जीता। डेनियल कोलिंस। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट, कौन सा सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये है मथुरा। मथुरा का है सांझी क्राफ्ट, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? कौन सा शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? ये आपको रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन यात्रा में शामिल हो गया, यात्रा क्षेत्र में। 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया? क्या है? वैश्विक लैब नेटवर्क कोविनेट। 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? क्या है? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया किसमें? हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में। ये थे हार्दिक सिंह और सलीमा टेट्टे। 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? ये आपको रोम में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह आपको रोम में। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला? ये रिगनाई पचरा आपको त्रिपुरा का है। 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? किस काम के लिए? संस्कृत अनुसंधान और उससे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये आपको भारत और नेपाल। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच, मतलब सबसे एजेड। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? परमवीर चक्र उद्यान का, ये आपको तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर सारा प्रारंभ किया गया? ये आपको WHO द्वारा। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला? ये आपको बांसुरी है, पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया। 2 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनुआ तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? क्या नाम है? जूडिथ सुमिनुआ तुलुका। ये आपको बनी थी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई कांगो की। कौन? जूडिथ सुमिनुआ तुलुका। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदले हैं? ये आपको भारत के अरुणाचल प्रदेश का है। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? इरा। ये एआई आधारित फिल्म है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? महाराष्ट्र। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ऑपरेशन संकल्प है किस सेक्टर से संबंधित है? ये आपको समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की? क्या ई वीजा भारतीय पर्यटकों के लिए? ये आपको जापान ने किया। 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बना? ये आपको बिम्स्टेक का
चार्टर को स्वीकृति देने वाला नेपाल का 7वां देश। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ये आपको अर्जुन एरिगैसी बने थे, अर्जुन एरिगैसी। 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? ये आपको IIT मुंबई में लॉन्च की गई। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी? ये आपको केरल के राज्य सरकार ने की थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? क्या है? लेजर कहाँ विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली? ये आपको यूरोप के देश रोमानिया में किया गया। 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम का, अग्नि प्राइम। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया? इसमें किया था आयुष्मान खुराना को, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? किसके लिए? महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया था केनरा बैंक ने। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? विद्या रानी देवी भारोत्तोलन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज, कांस्य। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये 4 अप्रैल 2024 को 75वां मनाए थे, इस वक्त 76वां मनाए थे। 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? ये आपको गुजरात के क्षेत्र में। 5 अप्रैल 2024 को किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? इसमें आपको अजीत डोवाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने किया था, अजीत डोवाल। 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी, क्या महिला जूरी सदस्य बनी? बिल्किस मीर। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया? आकाश तीर्थ, वायु सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? कितना? परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य 1 लाख मेगावाट। ये आपको 2047 तक, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हुए, 2047 तक। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIBC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? CIBC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? SGVN लिमिटेड, शत्रुंज SGVN। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन है? ये आपको सिंगापुर है, व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? लक्षद्वीप में। अभी किया गया है प्रेजेंट में आपको बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किया गया है 2025 का। 6 अप्रैल 2024 को किसे शिक्षा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? कपिल भाटिया को। 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? ये आपको भारत में 2022 में। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 से में नामित किया गया? शाश्वत गोयनका को WEF यंग ग्लोबल लीडर्स में शामिल किया गया था 2024।
भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? कब तक, किस साल तक यूरिया का आयात शून्य कर दिया जाएगा? ये आपको 2025 को 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? ये आपको सिंगापुर। 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। रिन्यूएबल एनर्जी को कौन, कितना, 10,000 मेगावाट। ये आपको अडानी ग्रीन कंपनी है, उसने 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वायस क्लोनिंग ट्यूब वायस इंजन का अनावरण किया गया? क्या है? वायस क्लोनिंग टूल है, वायस इंजन, इसका अनावरण किया गया ओपन एआई। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? ये आपको 2030 तक भारत का जो बाजार है वो आपको उसका पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? कौन सा? ग्लैमर लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। ये आपको डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया। 7 अप्रैल 2024 को भारत में किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी? ये आपको है मालदीव। 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? मीराबाई चानू बनी थी। 15वां CIBC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? गेल। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा का अपनाया? 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने। 7 अप्रैल 2024 को किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया? IIT मद्रास। 7 अप्रैल 2024 को लेसेंट एक पत्रिका है, लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? क्या, कौन सा? प्रोस्टेट कैंसर के मामले को दोगुना होने का संभावना व्यक्त की है 2040 तक। 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव 2024, कौन सा है? खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको लद्दाख में। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? जलीय केंद्र तमिलनाडु में। 8 अप्रैल 2024 को किस देश के जॉन टिन्सवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? ये आपको है ब्रिटेन के जॉन टिन्सवुड। 8 अप्रैल 2024 को कहा मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई? बूथ राब्ता, ये आपको पंजाब है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया? यूलिया नवलनाया। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग पर मिला? ये आपको महाराष्ट्र का। 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन, कौन सा? परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? कौन सा? सितवे बंदरगाह, ये आपको म्यांमार में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल की सेना। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल
इगला एस वायु रक्षा प्रणाली में, इगला एस आपको रूस की है। कहाँ का है? रूस का है इगला एस। 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया? इसका नाम है जयराज सन्मुगम। अगला देखते हैं, किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया? रूस से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात आपको चीन ने किया। 9 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सुविधा पोर्टल। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? ये आपको जिम्बाब्वे ने किया। 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करने कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया? ये आपको कजाकिस्तान। कब किया गया था? 10 अप्रैल 2024 को। 10 अप्रैल 2024 को कहाँ 9 वर्ष उगादी उत्सव, कौन सा उत्सव? उगादी उत्सव मनाया गया? ये आपको कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुमित नागल। गणगौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ मनाया गया था? ये गणगौर महोत्सव आपको राजस्थान में। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर? ये आपको चीन है। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक शिवबर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? ये आपको चंद्रयान 3 के लिए। कौन सा पुरस्कार है? जॉन एल जैक शिवबर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम, कौन सा? सी डोम तैनात किया? ये इजराइल। 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ये बना थी रसकूक, ब्रिटिश है रसकूक। 11 अप्रैल 2024 को किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? नैनो सेंसर का आविष्कार किसने किया? आईआईटी जोधपुर। क्या है? त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच, किस व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? ये है हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया। हेलो फ्रेंड्स, ये आज तक का। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। अप्रैल महीने का कुछ कारण कर गए हैं, इसके लिए जाना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी। चलिए, ओके।